गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है पठन कौशल, जिसकी चर्चा हम पहले भी वर्ग में कर चुके हैं। इसकी पढ़ाई पहले भी कक्षा में हो चुकी है। आज फिर इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पठन कौशल भी बोलने की एक कला है। अंतर सिर्फ इतना है कि वाचन कौशल में जोर जोर से अपनी बातों को बोलते हैं, जबकि पठन कौशल में लिखित या मुद्रित पाठ्यांशों को उसके भाव ग्रहण के साथ बोलते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी लिखित या मुद्रित पाठ्य सामग्री को उसके भाव, विचार एवं आरोह अवरोह की गतिशीलता के साथ बोलना पठन कौशल है। पठन कौशल के उद्देश्य: पठन की कला को विकसित करना, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने की समझ उत्पन्न करना, मुद्रित भाषा, वाक्यों एवं आलेख को आरोह अवरोह के साथ पढ़ने का अभ्यास करना, मुद्रित शब्द ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान कराना, व्याकरणिक चिन्हों का लिखित एवं उचित प्रयोग सिखाना, पठित अंश का भाव ग्रहण करने का प्रशिक्षण देना, स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत करना। ये सब क्या है? पठन कौशल के उद्देश्य हैं। पठन कौशल के प्रकार। पठन कौशल के प्रकार दो हैं, सस्वर वाचन और दूसरा मौन वाचन। अब सस्वर वाचन, सस्वर का अर्थ है स्वर के साथ। स्वर शब्द का अर्थ कई रूप में लिया जाता है। स्वर शब्द जो है उसका कई रूप में अर्थ लिया जाता है। पहला, आवाज के रूप में; दूसरा, संगीत के सुरों के रूप में; तीसरा, शब्दों के उतार चढ़ाव के रूप में आदि। क्या है? सस्वर के अर्थ को कई रूप में लिया जाता है। पहला क्या है? आवाज के रूप में, दूसरा संगीत के सुरों के रूप में, तीसरा शब्दों के उतार चढ़ाव के रूप में आदि। इस तरह सस्वर वाचन को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि वह वाचन अथवा बोलने की क्रिया जिसमें स्पष्ट आवाज हो, शब्दों का उतार चढ़ाव हो एवं उसकी ध्वनि संगीतमय हो, स्वस्वर कहलाता है। स्वस्वर का परिभाषा क्या है? वह वाचन अथवा बोलने की क्रिया जो हम बोलते हैं, जिसमें उसमें स्पष्ट आवाज होनी चाहिए, शब्दों का उतार चढ़ाव होना चाहिए एवं ध्वनि संगीतमय हो और स्वस्वर वाचन कहलाती है। स्वस्वर वाचन के उद्देश्य एवं आवश्यकता। सस्वर वाचन के उद्देश्य एवं आवश्यकता: पहला, उच्चारण के शुद्धता हेतु; दूसरा, व्याकरणिक चिन्हों के सही प्रयोग हेतु; तीसरा, विषय वस्तु का अर्थ एवं भाव ग्रहण करने हेतु; चौथा, आत्मचिंतन एवं आत्मविश्वास हेतु; पांचवा, वाचन में उचित गतिशीलता एवं आरोह अवरोह के विकास हेतु। पांचवा क्या है? वाचन में उचित गतिशीलता एवं आरोह अवरोह के विकास हेतु। ये क्या थे? सस्वर वाचन के उद्देश्य एवं आवश्यकता। दूसरा, मौन वाचन। दूसरा क्या था? मौन वाचन। ये क्या है? पठन कौशल के प्रकार। मौन वाचन वह प्रक्रिया है जिसमें श्रवण योग शब्द उच्चारण नहीं होते।
मौन वाचन क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें श्रवण योग्य शब्द उच्चारण नहीं होते। हम जो बोलते हैं उसका उच्चारण नहीं होता है, ये मौन वाचन है। जड महोदय के अनुसार बालक जब पैरों से चलना सीख जाता है तब घुटनों से चलना छोड़ देता है। उसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में मौन वाचन की कुशलता प्राप्त कर लेते हैं तो स्वर वाचन छोड़ देते हैं। जब बालक छोटा रहता है तो देखते होइएगा घुटने के बल से चलता है, और जैसे जैसे बड़ा होता है वो घुटनों से चलना छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में भी जब मौन वाचन की कुशलता प्राप्त कर लेते हैं, जब मौन वाचन में हम कुशल हो जाते हैं, जब अपने मन में ही पढ़कर सारी बातों को समझने लगते हैं तो स्वर वाचन करना छोड़ देते हैं। श्रीमती ग्रे और रीस के अनुसार, श्रीमती ग्रे और रीस के अनुसार कक्षा खष्टम के बालक, छठी क्लास के बालक 1 मिनट में 170 शब्द बोलते हैं, जबकि मौन वाचन में 210 शब्द बोल लेते हैं। छठी क्लास के खष्टम वर्ग के बच्चे होते हैं वो 1 मिनट में 170 शब्द बोलते हैं, और जबकि मौन वाचन में 210 शब्द बोल लेते हैं। ये क्या थे मौन वाचन की परिभाषा। अब मौन वाचन की विशेषता। पहला, मौन वाचन में थकान कम होती है। जब हम अपने मन में पढ़ते हैं तो हमें थकान कम होती है। दूसरा, मौन वाचन दूसरे को व्यवधान नहीं पहुंचाता है। मौन वाचन क्या है? जब हम समूह में पढ़ते हैं, चाहे 2-4 लोगों के बीच में पढ़ते हैं, तो अपने मन में पढ़ने से हमारे स्वर का उच्चारण नहीं हो पाता है, तो किसी दूसरे को पढ़ाई या किसी काम में व्यवधान नहीं पहुंचती है। तीसरा, मौन वाचन में समय की बचत होती है। मौन वाचन जो हम करते हैं मन में अच्छे से समझ लेते हैं, उसमें समय की भी बचत होती है। चौथा, मौन वाचन में बालक का ध्यान केंद्रित रहता है। जब हम मौन वाचन करते हैं तो हमारा ध्यान चुपचाप अपने विषय पे ही केंद्रित रहता है। पांचवा, मौन वाचन से स्वाध्याय की आदत पड़ जाती है। जब हम मौन वाचन करते हैं, अपने आप जो पढ़ने लगते हैं, तो हम पर स्वाध्याय की आदत खुद ब खुद हो जाती है। हम दूसरों की बातों को नहीं सुनते हैं, खुद से अपना स्वाध्याय करते हैं। छठा, उच्च कक्षाओं में मौन वाचन करना अति हितकर और श्रेष्ठकर है। जब हम ऊंचे क्लास में जाते हैं, ऊंचे वर्ग में जाते हैं, तो मौन वाचन बहुत ही हितकर हो जाता है। हम अपने से समझकर पढ़ना शुरू कर देते हैं, इसलिए मौन वाचन ऊंचे क्लास के लिए बहुत ही श्रेष्ठकर और हितकर है। सातवां, सामूहिक वाचन के लिए मौन वाचन जरूरी है। जब हम वर्ग में या कहीं भी एक साथ पढ़ते हैं, समूह में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे मौन वाचन बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरे को व्यवधान नहीं पहुंचे, इसके लिए मौन वाचन बहुत जरूरी है। मौन वाचन के उद्देश्य। मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य है वाचन की गति का विकास करना। मौन वाचन का क्या मुख्य उद्देश्य है? वाचन की गति का विकास करना तथा कठिन सामग्री का अर्थ ग्रहण करना। दूसरा, बालकों में शब्द भंडार की वृद्धि करना। तीसरा, बालकों में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का विकास करना। चौथा, कल्पना शक्ति का विकास करना। जब हम मौन वाचन करते हैं तो हमारी कल्पना शक्ति बढ़ती है, बालकों का ध्यान केंद्रित रहने का क्षमता का विकास होता है, बालक में शब्द भंडार की वृद्धि होती है। ये सब क्या है? मौन वाचन के उद्देश्य। मौन वाचन के प्रकार। मौन वाचन 2 प्रकार के हैं। क्या है? मौन वाचन 2 प्रकार के हैं। पहला, गंभीर वाचन और दूसरा द्रुत वाचन। मौन वाचन, गंभीर वाचन वो है जो विषय वस्तु सारगर्भित तथ्यात्मक और अर्थपूर्ण भाषा में लिपिबद्ध हो, जिसके पढ़ने में चिंतन की आवश्यकता हो। वैसे पाठ्य सामग्री अध्ययन को गंभीर वाचन कहते हैं। गंभीर वाचन क्या है? सुनिए। जो विषय वस्तु सारगर्भित हो, तथ्यात्मक हो और अर्थपूर्ण भाषा में लिपिबद्ध हो, जिसके पढ़ने में चिंतन की आवश्यकता हो।
वैसे पाठ सामग्री के अध्ययन को गंभीर वाचन कहते हैं। देखते होइएगा बहुत विषय वस्तु ऐसे होते हैं, सारगर्भित होते हैं, अर्थपूर्ण होते हैं, जिसको पढ़ने में हमारे चिंतन की आवश्यकता होती है। ज़्यादा ही चिंतन मनन सोचने समझने की आवश्यकता होती है। ऐसे पाठ सामग्री को क्या कहते हैं? गंभीर वाचन करते हैं। द्रुत वाचन, जो विषय वस्तु सरल हो, सहज हो, जिसमें भाषा तत्वों के बोध कराने पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया हो, वैसे पाठ सामग्री का अध्ययन द्रुत पठन या द्रुत वाचन कहलाते हैं। क्या कह रहा है द्रुत वाचन? द्रुत वाचन जो विषय वस्तु सरल हो, सहज हो, जिसमें भाषा तत्वों के बोध कराने पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया हो, वैसे पाठ सामग्री का अध्ययन द्रुत पठन या द्रुत वाचन कहलाते हैं। द्रुत पठन आमतौर पर मनोरंजन के लिए किया जाता है। द्रुत पठन क्या है? जो सहज हो, सरल हो, जिसमें भाषा तत्वों के बोध कराने पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता हो, जिसे हम सरलता से समझ जाते हैं या पढ़ लेते हैं, ऐसे इसे द्रुत पठन या द्रुत वाचन कहते हैं, जिसे मनोरंजन के लिए पढ़ा जाता है। अब आपको मौन वाचन के पठन कौशल के विधि, पठन कौशल के विधि भी और वाचन कौशल के विधि भी दोनों समान हैं। फिर भी इसकी चर्चा मैंने पहले वर्ग में भी जब वाचन कौशल पढ़ाई थी उसमें की थी। फिर आज से आप लोगों को बता देती हूँ, वाचन कौशल और पठन कौशल दोनों के विधि समान है, जिसकी मैं चर्चा आप लोगों के सामने कर रही हूँ। वाचन शिक्षण की विधियाँ, पठन कौशल की विधियाँ और वाचन कौशल की विधियाँ दोनों समान हैं। तो पहला जो जिसकी चर्चा पहले भी वर्ग में कर चुकी हूँ, फिर से आज दोहरा देती हूँ। पहला है स्वरोच्चार विधि, स्वरोच्चार विधि। दूसरा देखो और कहो विधि। तीसरा अक्षर बोध विधि। चौथा अनुकरण विधि। पांचवा ध्वनि साम्य विधि। छठा सामूहिक पठन विधि। सातवां भाषा शिक्षण यंत्र विधि। आठवां वाक्य शिक्षण विधि। नौवां साहचर्य विधि। 10वां कहानी विधि। इस सब विधि का डिटेल्स मैंने पहले भी वर्ग में कर चुकी हूँ, आप लोग उस पर ध्यान देंगे और बाकी अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।